नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आपको जैसा कि पता होना चाहिए इंडिया पोस्ट जीडीएस एम्प्लॉइयों के लिए जो मांग रखी गई है यूनियन के द्वारा, उस मांग को लेकर के 12 और 13 नवंबर को एक हड़ताल होने वाली है। उसको लेकर के पहले से ही ये डिसाइड कर लिया था यूनियनों ने। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक अलग से मीटिंग बुलाई इसको लेकर के कि पहले आप हमसे मुलाकात करो और फिर कहीं जाकर के आगे बात कीजिएगा। तो आज 8 नवंबर को 3 बजे दोपहर को इवनिंग में ये मीटिंग हुई थी। तो इस मीटिंग में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा क्या कुछ बोला गया है उसके रिलेटेड हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत बड़ी अपडेट है आप सभी को दोस्तों, इस अपडेट को पूरा देखिएगा। साथियों, जो आज की ये मीटिंग हुई थी तो इसमें कौन कौन सी जो पॉइंट है उन पर बातें हुई थी। तो पहला पॉइंट आपको मैं दिखा रहा हूं। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पॉइंट को जब आप लोग देखोगे तो यहाँ पर साथियों दी कूलिंग पीरियड फॉर मेल ओवरसीयर सिलेक्शन शुड बी रिमूव्ड। तो ये मेल ओवरसीयर के लिए सिलेक्शन प्रोसेस में जो रिमूव का मामला था उस पर हुई थी। नेक्स्ट सेकंड नंबर पर ये बात रखी गई थी कि जिन जिन सर्कलों का जीडीएस टू पोस्टमैन हुआ, मेल गार्ड हुआ, एमटीएस हुआ, तो डिपार्टमेंटली जो एग्जाम्स हुआ है प्रमोशन के लिए, जिन जिन सर्कलों का रिजल्ट रोका गया है, जिन जिन सर्कलों का अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, उसको लेकर के ये फाइनली चर्चा हुई थी। नेक्स्ट साथियों, थर्ड नंबर पर ये बात रखी गई है कि जितने भी कर्मयोगियों की ट्रेनिंग चल रही है ये क्या है, ऑनलाइन चल रही है प्लेटफॉर्म पर। इसको ऑनलाइन न करके और ऑफलाइन माध्यम से किया जाए ताकि सभी स्टाफ को समझने में कोई दिक्कत ना आए, फिजिकली वहां उपस्थित होकर के इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करवाया जाए। नेक्स्ट यहाँ पर चौथा नंबर जो पॉइंट है, जितने भी पोस्टमैन सिलेक्शन हुए हैं तो उनके रिलेटेड ये चर्चा हुई है कि उनको 7 दिन का जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो पूरा दिलाया जाए। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर साथियों फिफ्थ नंबर का हम पॉइंट पढ़ते हैं, आसानी से थोड़ा आप ध्यान देते चलिए। फिफ्थ नंबर पॉइंट में ये चर्चा हुई थी कि कट ऑफ के बारे में, आप जितने भी पोस्टमैन हुए, एमटीएस है, पीएएससी की एग्जाम्स जो हुई है उसका यहाँ पर इन्होंने कहा है कि अप्रैल 1 तक ये हो जाना चाहिए कट ऑफ वगैरह सारा कुछ। ठीक है। नेक्स्ट साथियों, सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये रखी गई है छठवें नंबर पॉइंट में। इन्होंने कहा है जितनी भी मेट्रो सिटियां हैं बड़ी बड़ी, वहां पर एक रिक्रूटमेंट निकाला जाए पोस्टमैन और एमटीएस के पदों पर। और ये अच्छा अवसर है साथियों कि आपको जल्द ये वैकेंसियां हो सकता है पोस्टमैन और एमटीएस की देखने को मिले। नेक्स्ट साथियों, यहाँ पर जो 7वां नंबर पॉइंट है उस 7वें नंबर पॉइंट में ये बात रखी गई है कि जितने भी स्टाम्प्स पेपर है भारतीय डाक विभाग के, ये क्या है पहले के टाइम के चल रहे हैं जैसे कि 25 पैसे के या 50 पैसे के। तो ये स्टाम्प्स पेपर का जो प्राइस है वो कम से कम 1 रुपए रखा जाए। तो क्योंकि आपको पता होगा आजकल 25 पैसे और 50 पैसे का जमाना चला गया, तो ये चलते भी नहीं है, तो इसको डिसकंटिन्यू किया जाए, मेरे ख्याल से इस पर ये चर्चा हुई है। नेक्स्ट साथियों, 8वें नंबर पर ऑर्डिनरी जो मेल आते हैं, जो साधारण पत्र होते हैं, इनकी क्या अहमियत कम होती है, जो डाकिया लोग होते हैं ये जला देते हैं। तो एक ऐसा सिस्टम लागू हो कि इनको ट्रैकिंग किया जाए, इनके बारे में कुछ फैसिलिटीज बढ़ाई जाए और कुछ ऐसे सिस्टम प्रोवाइड करवाए जाए जो साधारण पत्र है इसके बारे में ये होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट साथियों, 6वें नंबर पर ये बोला गया है कि जितने भी भारतीय डाक विभाग में एम्प्लॉय है जो रेगुलर बेसिस है, जैसे कि एमटीएस हुआ, अदर जितने भी हुए, उनको एक तरीके से रूल 3A ट्रांसफर सूट के अंतर्गत लिया जाए और इसके बारे में कुछ ऐसी चर्चा हुई है। नेक्स्ट साथियों, यहाँ पर आपको बता दूं कि ये 10वां नंबर पॉइंट जो है इसमें राजस्थान सर्कल का थोड़ा मामला है कि जितने भी पोस्टमैन का वीट्स है इसको स्टॉपेज कर दिया जाए। ठीक है। नेक्स्ट साथियों, यहाँ पर जो 11वां नंबर पॉइंट है इसमें बोला गया है कि जितने भी पोस्टमैन है उनको एक डिवाइस उपलब्ध करवाई जाए ताकि उनका जो काम है वो आसान यहाँ पर हो जाए। इस डिवाइस के माध्यम से वो स्पीड पोस्ट का सारा काम कर सके। नेक्स्ट साथियों, यहाँ पर जो 12वां नंबर पॉइंट है इसमें जो एक पीएमए एप्लीकेशन होता है उसमें एक इंक्वायरी का रिमार्क होना चाहिए इंटीग्रेटेड, इसके बारे में ये बोला गया है। नेक्स्ट यहाँ पर जो 13वां नंबर पॉइंट है इसमें साफ साफ बोला गया है कि एक फैक्टर निर्धारित किया जाए डिलीवरी के लिए जो आईपीपी का सर्विसेज है उसमें। यहाँ पर मीटिंग के बारे में बोला गया है वेस्ट बंगाल सर्किल में कि 4 महीने में एक मीटिंग को डिसाइड किया जाए। नेक्स्ट लास्ट नंबर का जो 15वां पॉइंट है साथियों, इसमें जो स्पोर्ट कोटा के एम्प्लॉय है उनको 2 घंटे का एक प्रैक्टिस के लिए टाइम दिया जाए। ठीक है।
अब साथियों लगभग ये आपको बता दूं कि 15 पॉइंट का आज ये मीटिंग रखा गया है। तो मैं समझता हूं एक बार आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल पर मैंने ये सब डाल दिया है। आपको जैसा पता होगा टुडे डाक भवन दिल्ली वी हैड ए पॉजिटिव डिस्कशन ऑन वायरस इशू विद द हॉनरेबल डीजी सर मेंबर्स भी पैडम मेंबर्स। तो यहाँ पर सारे सचिवों वगैरह की यूनियन की सचिवों की महादेशों के सबकी मीटिंग रखी गई है। इस पर ये चर्चा हुई है। अब दोस्तों आगे यूनियन क्या करता है ये हमें देखना पड़ेगा। क्या 12 और 13 नवंबर को ये भूख हड़ताल जारी रहेगी? तो देखते हैं इसमें आज ये मीटिंग में जो फैसला आया है इसकी क्या संज्ञान ली जाती है। एक बार आप इस चीज को खुद से भी पढ़ लेना। ठीक है साथियों।